दोस्तों, साधु संतों के मामले में भारत बहुत ही समृद्ध देश है। यहाँ कई तरह के साधु संत हैं। कोई राजाओं की तरह आलीशान वैभवपूर्ण जीवन जीता है, तो कोई घने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में अपना जीवन बिताते हैं। इन साधु संतों की एक बिरादरी नागा साधुओं की है। ये नागा साधु बेहद खास मौके पर ही नजर आते हैं। नग्न रहने वाले ये साधु लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, तन पर भस्म लपेटे रहते हैं। ये नागा साधु कुंभ, महाकुंभ में ही नजर आते हैं। बाकी समय वे जंगलों, पहाड़ों पर ही रहकर तपस्या करते हैं। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु भी होते हैं। आज हम इस वीडियो में महिला नागा साधुओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की वीडियोस भी आपको ऐसे ही हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, नागा साधुओं की बिरादरी में केवल पुरुष ही नहीं, महिला नागा साधु भी होती हैं। हालांकि महिला नागा साधु काफी कम होती हैं और बहुत कम ही दुनिया के सामने आती हैं। ऐसे में अगले सवाल जहन में ये आते हैं कि महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? क्या महिला नागा साधु भी निर्वस्त्र रहती हैं? और महिला नागा साधु के दर्शन कब होते हैं? तो इनका जवाब है कि बेहद कठिन तपस्या के बाद ही महिला नागा साधु बनती हैं। वे सालों तक दुनिया से दूर रहकर जंगल, गुफाओं, पहाड़ों आदि पर कठिन तपस्या करती हैं। जीते जी अपना पिंडदान करती हैं, सिर मुंडवाती हैं। तब कहीं जाकर उन्हें महिला नागा साधु का दर्जा मिलता है। जैसा कि उनके नाम में ही नागा शब्द जुड़ा है, यानी कि नग्न, तो इससे ऐसा लगता है कि क्या महिला नागा साधु भी नग्न रहती हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। महिला नागा साधु पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र नहीं रहती हैं। वे बिना सिला हुआ गेरुआ रंग का एक वस्त्र शरीर पर लपेटती हैं। हालांकि बाकी नागा साधुओं की तरह वे भी अपने शरीर पर राख लपेटती हैं, जटाएं रखती हैं। महिला नागा साधु कुंभ, महाकुंभ जैसे खास मौके पर ही दुनिया के सामने आती हैं। पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद वे जल्द ही अपनी दुनिया में लौटकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। यही वजह है कि महिला नागा साधुओं की फोटोज भी बहुत कम उपलब्ध हैं। महिला नागा साधु आम साध्वियों से बिल्कुल अलग होती है और रहस्यमय जीवन जीती है। नागा साधुओं की तरह उनका जीवन भी कठिन होता है। पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु भी दुनिया से कटकर रहती है। कई लोगों को लगता है कि पुरुष नागा साधुओं की तरह क्या ये महिला नागा साधु भी निर्वस्त्र रहती हैं, लेकिन यहाँ उनके लिए अलग नियम है। महिला नागा साधु पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र नहीं रहती हैं, क्योंकि महिला नागा साधुओं को कपड़े पहनने की छूट रहती है, लेकिन यह केवल एक ही रंग का कपड़ा पहन सकती हैं। महिला नागा साधु गेरुए रंग का वस्त्र धारण करती हैं और इसके साथ ही वह अपने माथे पर एक तिलक जरूर लगाती है। महिला नागा साधुओं को दूसरी साध्वियां माता कहकर पुकारती हैं। इसके अलावा इनके कई नाम हैं, जिनमें नागिन, अवधूतानी कहकर भी उन्हें संबोधित किया जाता है। महिला नागा साधु केवल माघ मेला, कुंभ, महाकुंभ जैसे खास मौकों पर ही पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए सामने आती हैं और इस दौरान ही वह दर्शन देती हैं। वह गुफाओं, जंगल और पहाड़ों में रहकर तपस्या करती हैं। महिला नागा साधु जिंदा रहते ही अपना पिंडदान कर देती हैं और अपना सिर मुंडवाती हैं। इसके बाद ही उन्हें गुरु द्वारा महिला नागा साधु की उपाधि मिलती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।